तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये किसका है? खंडित श्रेणी वाले का है ना। खंडित श्रेणी में बताया था कैसे पहचानना है, जिसमें दो मान दिया जाएगा, एक x दिया है और दूसरा क्या दिया है? f दिया है, उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति या बारंबारता दिया है। तो खंडित वाले के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बना देंगे क्या, x टेबल के, f का टेबल हो जाएगा आवृत्ति का, यहाँ पर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया प्राप्तांक। और तीसरा जो कॉलम बनेगा इसमें वो बनेगा संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में CF है। तो x वाला मान पॉजिटिव लिख लेंगे, 33, 34, 35, 36, 37। f का मान लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 1। यहाँ समेशन ऑफ f और इसी को बोलेंगे हम लोग n, है ना। टोटल जोड़ लेते हैं, 2, 3, 5, 4, 9, 1, 10 और 5, 15। n का मान 15। CF कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी का जो पहला वाला टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले से ऐड करके जोड़ना है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 और 1 15। ध्यान रखना है यहाँ जो संचयी आवृत्ति का लास्ट वाला आया है समेशन ऑफ n के बराबर आएगा, तो समझ लेना कि ये जो हम लोग किए हैं वो गलत नहीं किए। ठीक, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि m इक्वल टू कैसे निकालना है, n प्लस 1/2 पर ऐसे निकालना है। तो n यानी कि 15, 15 प्लस 1/2 यानी कि क्या हो गया, 16/2 यानी कि 8वां पद। अब तो 8 आएगा ना, 8 किस में शामिल होगा देखना, संचयी आवृत्ति में 9 में शामिल होगा, है ना। 5 से ज़्यादा है 8 तो 9 में शामिल होगा। इसके ठीक सामने जो x का मान होगा वही कहलाएगा उसका मानिका, है ना। लिख लेना कि 8 आया जो संचयी आवृत्ति के अंक 9 में शामिल होगा और 9 के सापेक्ष x का जो मान होगा 35 वही उसका क्या हो जाएगा, मानिका हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन सिंपल नहीं आता है ज़्यादातर, है ना, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है। ठीक है, चलो बताते हैं। तो अगला है सतत श्रेणी, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जैसे गिवन है, क्लास या वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक 50 से 60 तक, और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति या बारंबारता दिया हुआ है 4, 6, 10, 7, 3, 2। फिर से कॉलम बना लेंगे हम लोग, क्या वर्ग चाहे कॉलम बनेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर दूसरा जो कॉलम बनेगा आवृत्ति का, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी f 4, 6, 10, 7, 3, 2। नीचे निकाल लेंगे समेशन ऑफ f यानी कि n। तो n कितना आ जाएगा, 3, 2, 5 आ जाएगा 10, 10, 20, 20 और 10, 30 और 2 32, है ना, 32 आ जाएगा। अगला निकाल लेते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 7, 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32। सही है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, n/2 करना है। कंटिन्यूअस वाले में n/2 क्या हो जाएगा, n यानी कि 32/2 यानी कि 16 आ जाएगा। और 16 फिर से कहाँ शामिल होगा, तो संचयी आवृत्ति के 20 वाले में शामिल होगा। ठीक है, तो 20 के ठीक सामने ये जो है
20 से 30 यही कहलाएगा हम लोग का क्या, माध्यिका वर्ग। कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे पिछले बार है ना, एटी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है, माध्यिका वर्ग निम्न में क्या होगा, है ना, मीडियन क्लास या माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 आंसर। और माध्यिका वर्ग हो गया तो 20 को हम लोग बोलेंगे L1 और 30 को बोल देंगे L2। और माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F। और माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा C कहलाएगा C। अब जो सीरीज है वो कौन सा है, बढ़ते क्रम वाला है। तो बढ़ते क्रम वाला फॉर्मूला क्या था, m = L1 + L2 - L1/F और n/2 - C। तो L1 माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट यानी कि 20, तो 20 + L2 30 - 20/F, F कितना आया है 10, और गुणे n/2, तो n/2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं 16 - C कितना है 10। तो हल कर देते हैं, 20 + 10/10, यहाँ आ जाएगा 16 से 6 हट गया, तो 20 और 6 26, ये हो गया इसका माध्यिका। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस